हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं हूँ संदीप शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो हम लोग अभी जो प्रीवियस क्लासेस में कर रहे थे वो सिंप्लीफिकेशन का दो पार्ट कवर किया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें हमने सिंपल सा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो टाइप 2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो सिंपल सा बोर्ड मास से जुड़ा हुआ है। और इसमें ओनली एंड ओनली बोर्ड मास में ब्रैकेट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, डेसिमल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं किया है तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाकर देखो। सारे क्वेश्चंस जो इतने सारे मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों का एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का वहां पे इधर से उधर नहीं जाएगा। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़ो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस सेशन का बेनिफिट मिल सके जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और ये ऐसा चैप्टर है जो कि छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक के बच्चों को काम आता है। अगर आप हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब हर क्लास के बच्चों को पढ़ना जरूरी है और हर क्लास के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिंप्लीफाई करने हमें आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन का आना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे चीजें जो है गलत हो जाएगी और हमें नहीं समझ में अगर आता है तो और ज्यादा दिक्कत होगी आगे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लो अभी से ताकि दिक्कत ना हो। तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, 5 प्लस, यहां मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट में आपका 5 प्लस बिग ब्रैकेट है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट की इसको हिंदी में बोलते हैं 6 इंटू 4, फिर छोटी ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय 6 और छोटी ब्रैकेट कौन बड़ी ब्रैकेट प्लस, इसमें आगे भी है क्वेश्चन में प्लस में 7 इंटू 5 माइनस। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 6 इंटू 4 और इसका डिवीजन करने के बाद क्या आएगा बताओ, 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, बिग ब्रैकेट क्लोज। साथ में ये क्या होगा 5 माइनस 3 यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 2 होगा। इसी के साथ अब हम आगे करेंगे और देखेंगे कि बड़ी ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ पे मैं आपका 48 लिख दे रहा हूँ। प्लस 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 49 माइनस 48 1 हो गया और यहाँ से बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 आया है और ये है लास्ट में 40। तो आप बता सकते हो आप लोग 5 और 1 6 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करने आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। ब्रैकेट सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों का रेगरिंग वाला ब्रैकेट है यानी कि बार जिसको कहते हैं, तो अगर वो है तो सबसे पहले रेगरिंग ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बोर्ड मास पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा और साथ में साथ अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज ऑफ 13 प्लस 15। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि ऑफ का कॉन्सेप्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, या फिर कह सकते हो कि ऑफ का जो कैलकुलेशन है वो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है ये आप लोगों को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ
एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये फार्मूला याद है तो यहाँ पे ये चीज आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसे हम a मान ले रहे हैं और इसे b मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट ऑफ 13 प्लस में 15 हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर अगर करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 9 इंटू 2 18, तो यहां से क्या निकल के आएगा 18 माइनस आपका हो जाएगा 4, और ये आपका बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पे, सॉरी छोटी ब्रैकेट नहीं बड़ी ब्रैकेट है, ऑफ 13 प्लस 15, तो यहां से क्या आ गया 18 माइनस 4, यानी कि ये आपका हो गया 14 ऑफ 13 प्लस 15। तो यहां देखो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, प्लस में 15। अब यहाँ पे 14 इंटू 3 कितना हो गया 42, 14 और 4 18 प्लस में 15, यानी ये कितना आपका हो गया 197 है आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो आप एक लाइन पे इसको कैलकुलेट कर लो, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन जो है माइंड में आप लोग कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास समय है तो वहां पे आप लोगों का काम आएगा एग्जाम में। इसको पेन पेपर के बिना ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अगर चाहो तो, और आपका कैलकुलेशन जो है परफेक्ट होना चाहिए। इसे नोट डाउन करने के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 45 माइनस बड़ी ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 37 माइनस छोटी ब्रैकेट 15 माइनस x। तो इसमें क्या आप लोगों से पूछा गया है कि हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है x उसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन अलग है, घुमा के पूछा गया है आप लोगों से। यहाँ पे डायरेक्ट ना कैलकुलेट करने के लिए करके आप लोगों से x की वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे आ गया 45 माइनस बड़ी ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 37 माइनस 15 माइनस x, यहाँ से छोटी ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज तीनों इक्वल टू 58। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 45 माइनस 28 माइनस 37, अब यहां से माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर को जो भी टर्म है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 15 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस का x हो गया। ये छोटी ब्रैकेट का कैलकुलेशन हो चुका है यहाँ पे, और ये आ गया 58। इसे करने के बाद अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो आप लोग। यहाँ पे 37 माइनस 15 कितना होगा, 37 माइनस 15 आपका हो जाएगा 22। तो ये आपका माइनस का कर्ली ब्रैकेट 22 प्लस का x बचेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज। यहां से आगे का क्या कैलकुलेशन होगा 48 माइनस 28 माइनस का 22 माइनस का x बड़ी ब्रैकेट, और ये आ गया आपका 58। आफ्टर दैट क्या होगा 48, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 28 माइनस 22 6 निकल के आएगा। तो यहां से ये क्या हो गया 6 माइनस 6 और इक्वल टू 58। आफ्टर दैट बड़ी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो, तो ये माइनस का 6 और प्लस का x इक्वल टू 58। यहाँ पे क्या है 58 है तो यहाँ पे 58 ही रहने दो। इसके बाद इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 48 माइनस 6 कितना आएगा 42। तो यहां से हो गया ये 42 प्लस का x इक्वल टू 58। इसे जब आरएसएस में लेकर जाओगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा और x का वैल्यू यहां से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी कि 58 माइनस 42 इक्वल टू आपका क्या आ गया 8 और 8 16 आंसर आ गया आपका, यानी x की वैल्यू क्या होगी x का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग इस नोट डाउन कर लो जल्दी से, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे स्विच करेंगे। इससे पहले आप लोग को सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और थम्स अप करके बताना कि हाँ सेशन बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करने का, क्योंकि इसमें भी बोर्ड मास का ही कॉन्सेप्ट है। जितने सारे आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए, सारे के सारे बोर्ड मास से रिलेटेड एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए हैं सवाल। तो आप लोग को इन सवालों को करके जाना है, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से मजबूत होगा आप लोगों का। और देखने में आसान लगता है बट जल्दीबाजी में आप लोग गलत कर देते हो, तो इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन भी दबा देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 54 प्लस बड़ी ब्रैकेट 19 माइनस 15 माइनस, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस नहीं 4 इंटू 8, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से ये तीनों आपका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। यहाँ से 54 सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 19 माइनस 15, अब यहाँ पे बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन आता है, तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 4 आपका 4 इंटू 8, फिर से क्या ले रहे और ये क्लोज। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा था कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर एक छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को देखता है, समझता है, तो वो आसानी से कर लेगा। तो यहाँ से 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, फिर से बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 54 माइनस प्लस 19 माइनस 15, 6 माइनस 32 क्या होगा आपका? माइनस का 26। तो माइनस का 26 यहाँ पे अगर आता है और माइनस पहले भी है, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 26, और ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट का कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसे करने के बाद आप लोग करली ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ पे 19 माइनस ये दोनों मिलकर कितना होगा? ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा 41, और वो भी क्या? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है। अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो 54 प्लस, यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा। चलो पहले प्लस को यहाँ पे मैं पहले नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 19 माइनस 41 कितना होगा ये बताओ? ये आपका हो जाएगा 22, और वो भी माइनस का 22। अब इसे माइनस कर लोगे तो आसानी से ये 32 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आसान है बट आप लोगों को ध्यान से करना है। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने का कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिएबल दिया हुआ, उसमें क्या पूछा गया आप लोगों से कि 1/y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसे फाइंड करना है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि 1.5x इक्वल टू 0.02y। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। यही आपका स्कोर दिलाएगा, यही क्वेश्चन आप लोगों को मार्क्स दिलाएंगे, बल्कि आप लोगों को यही डिफरेंस क्रिएट करेगा ये सारे क्वेश्चन। और जो भी टफ लेवल के क्वेश्चन है वो ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, जाकि जो कि बहुत ही कम बच्चे करके जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है 1.5x इक्वल टू 0.02y। देन हमसे पूछा गया देन 1/y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स की यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हो चाहो तो, बट मैं यहाँ पे एक ही सिंपल बता रहा हूँ। देखना, यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे क्या होगा कि आपका x अपॉन y क्या होगा, या फिर चाहो तो y यहाँ से इसे डिवाइड में लाओगे तो ये आ जाएगा आपका। मैं आसानी से बताता हूँ, चलो इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1.5 अपॉन 0.02 इक्वल टू यहाँ से y अपॉन x आ जाएगा। समझ गए? मैंने y अपॉन x क्यों लिया? क्योंकि आपका कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, इसलिए आप आगे देखना।
अब यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो एक 2 जीरो, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो, समझ गए। डेसिमल के बाद एक जीरो यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा घिसपिच हो गया तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.5 अपॉन 0.02। तो यहाँ पे ये 100 हो गया ऊपर और यहाँ पे ये 10 हो गया। तो डेसिमल यहाँ पे खत्म, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 150 अपॉन क्या बचा 2, यानी कि y अपॉन एक्स क्या निकल के आएगा आपका 75। y अपॉन एक्स आपका 75 यहां से निकल कर आएगा। अब इसमें क्या करना है और कैसे करना है, यहाँ पे क्या 1 अपॉन, इसमें क्या करेंगे पहले हम x को कॉमन लेते हैं। तो x यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे क्या होगा y अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 बचेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे ये हुआ, एक बार फिर से समझना आप लोग। अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखें। y प्लस एक्स में अगर हमें x कॉमन लेना है या फिर y कॉमन लेना है तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं y इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया फिर वापस वही चला जाएगा। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x इंटू ये क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस में 1। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, मैंने इस तरह से इसको कॉमन लिया। इसके बाद फिर ये डिवाइड में सेम क्वेश्चन हम करें, एक्स कॉमन लेंगे तो ये y माइनस y अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से y अपॉन एक्स का वैल्यू हम डायरेक्ट कर सकते हैं। y अपॉन एक्स का हमारा वैल्यू कितना है 75, तो 1 अपॉन 75 प्लस 1 अपॉन 75 माइनस 1 हो गया। अब आप लोग याद करें कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, 1 अपॉन a अपॉन b क्या होता है b अपॉन a, तो यहाँ से b अपॉन a हो जाएगा, यानी कि ये जो है ऊपर चला जाएगा 75 माइनस 1 अपॉन 75 प्लस 1, यानी 74 अपॉन 76 हो जाएगा ये। अब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स में 7 टाइम्स में, और 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 3 8, यानी कितना होगा 37 अपॉन 38 आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देना, अब क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन से, तो इसको आराम से करना सावधानी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका 1 डिवाइड बाय बड़ी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट है पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी प्लस 6 एंड फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और साथ में दिया हुआ है आपका 6p अपॉन p प्लस 6। इसको सॉल्व करके हमें दिखाना है क्या वैल्यू आए। इसमें कोई p का वैल्यू नहीं पूछा है, सिंपल में इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है आप लोगों को कि सिंप्लीफिकेशन इसका होगा तो क्या रिजल्ट निकल के आए ब्रैकेट वगैरह हटाने के बाद। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें ब्रैकेट वगैरह लगा के इस क्वेश्चन को टफ कर दिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे डिवाइड में p प्लस 6 है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और छोटी ब्रैकेट क्लोज दोनों है, ठीक है। प्लस में 6p डिवाइडेड बाय p प्लस 6 और फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। तो इसको अगर देखो आसानी से लिखते हैं सिंपल तरीके से, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान रखिए 1 डिवाइड बाय, इससे क्या ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन p प्लस 6 प्लस 6p अपॉन p प्लस 6। देखो क्या ये पूरा टर्म इतना ही लिखा हुआ है कि कुछ टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे यही चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, बट आसानी से आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। डिवाइड बाय दोनों में एलसीएम कितना है आपका, दोनों में आपका एलसीएम p प्लस 6 आए, क्योंकि दोनों में एलसीएम सेम ही आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 6p। इसे करने के बाद न्यूमरेटर में क्या होगा आपका, देखो p कॉमन आ रहा है, यानी कि 1 डिवाइड बाय p, और ये बन जाएगा p प्लस का 6 और ये आएगा p प्लस 6। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें सिंपल क्या रह जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय p, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 1 अपॉन p आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत, बट इसको करते समय ध्यान देना है कि कैलकुलेशन आपका मिस्टेक ना हो।
इसे नोट डाउन कर लो। इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना। 7 में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर एक और डिवीजन करना है, यानी कि 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग मुझसे भी ट्राई करो। बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग इतना ज्यादा ट्राई करो खुद से करने का, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 17/2 डिवाइड बाय 15/2 इंटू 13/2 पूरे का डिवीजन क्या है, फिर 17/2 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 15/2 इंटू 13/2 डिवाइडेड बाय 169/3030। अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे उसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और न्यूमरेटर में जो सॉल्व करेंगे उसको पहले डिवीजन का सॉल्व करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवीजन को करना चाहते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। 2/15 इंटू क्या हो जाएगा 13/2 डिवाइड बाय यहाँ से 17/2 डिवाइड बाय, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू 3 45 हो गया, 5 15 और 4 कितना हो गया 19/4। ये हो गया, मैं सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, मैं गलती से लगा दिया। और इसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 169/30। इसी सॉल्व करने के बाद आप लोग ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और तो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको देखते हैं। 13 सत्ते 91, एक हो गया 9, 13 और 9 कितना होता है आपका 13 और 9 21 होता है। 13 10 23 22, सॉरी 22 हो गया 221 अपॉन, इसमें डिवीजन करोगे तो फिर से इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। 17/2 4/195 और ये डिवाइडेड बाय 169/30। 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 17 से कितनी बार में कैंसिल होगा 17, एक नहीं कैंसिल होगा, नहीं होगा। 17 से ये डिवीजन नहीं होगा, 17 से ये क्या ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से 17 1 और 17 ये क्या बना, बिल्कुल 17 1 17 ये क्या बना, तो ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आपका आएगा 195 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 13 इंटू 195 अपॉन 2 यहाँ आ गया। और इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 30/169, यहाँ पे ये निकल के आएगा। तो ये क्या 13 से कैंसिल हो गया, बिल्कुल 13 से ही कैंसिल हो रहा है, 13 1 और 13 दिया और 40, 13 का स्क्वायर होता है। तो और क्या ये कैंसिल होता है 13 13 25 65, बिल्कुल। या ये भी कैंसिल हो रहा है 13 से, ये आपका 13 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। और यहाँ से फिर बात अगर करें तो ये आपका 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 15 इंटू 15 यानी कि 225, यानी 225 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को। इसे नोट डाउन कर लो और इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। 8 में ब्रैकेट सॉल्व करना है और इसी तरह से कैलकुलेशन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो 9 और 10 क्वेश्चन है उसमें रेकरिंग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, कि बार का इस्तेमाल किया गया, तो वो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया ऐसे क्वेश्चन बार बार है, तो उसको मैं करवाऊंगा और पहले 8 क्वेश्चन को करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी एनटीपीसी में पूछा गया था 2017 वाले सेशन में, शिफ्ट 1 में। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये हो गया 1 + 2/3 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट 1 + 1/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सॉरी छोटी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस का 1 छोटी ब्रैकेट क्लोज फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करो। एलसीएम 3 आ गया और ये आ गया 3 + 2 डिवाइडेड बाय
बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट का फिर से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3+1 हो गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 3 फिर से एलसीएम, और 2+3 हो गया, फिर बड़ी ब्रैकेट 2। तो यहाँ से क्या हो गया 5/3 डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 5/3। तो इस तरह से इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग खुद देख सकते हो क्या आएगा, 4/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 4/5, यानी कि 5/3 डिवाइड बाय 4/5। इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो 5/3 इंटू ये आ जाएगा आपका 5/4, यानी कि क्या होगा 25/12 आपका आंसर निकल के आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो टू क्या कितना आएगा 2 इंटीजर 1/12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसे करने के बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बार का कॉन्सेप्ट की बार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। तो इन सारे कैलकुलेशन को आसानी से आप लोग करो। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो बच्चे ने प्रीवियस 2 सेशन नहीं किया है तो उन सारे सेशंस को आप लोग जाके करो। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है, पाइथन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, फिर नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। तो उन सारे सेशंस को भी आप लोग जाकर प्रैक्टिस करो, जाके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 9, 72 डिवाइडेड बाय 1/2, फिर यहां से करली ब्रैकेट है 15 + 12 माइनस 9 + 6 माइनस 5 + 7 फिर एंडिंग ब्रैकेट है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर एक लास्ट में जो है आपका करली ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉरी करली नहीं, रेगनिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 1/2, 15 + 12 माइनस 9 + 6। अब यहाँ पे देखना 7 + 5 जो है, या फिर 5 + 7 जो है बार के अंदर है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तभी जाकर ये हट जाएगा। 7 और 5 कितना हो गया, ये 12 हो गया, खत्म हो गया इसका ब्रैकेट का काम खत्म। बस बहुत आसान है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन दिया उसको कैलकुलेट कर लेना है। फिर ये 72 डिवाइड बाय 1/2, 15 + 12, और ये कितना हो गया, पहले ऐड दोनों करेंगे तो 9 और 6 15, 15 - 12 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये आपका माइनस का 3 करली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। फिर 72 + 1/2 प्लस नहीं डिवाइड है यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे 15, या फिर क्या करूं 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में से 3 अगर माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा, मल्टीप्लाई में 24। डन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 24 बच गया। और सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिवीजन जो है दिया हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 72, बताओ आप लोग 72, या फिर बताओ तो इंटू में 2 आ जाएगा, या फिर अगर चाहो तो इसको ब्रैकेट के साथ में दिया हुआ है तो आपको पहले ब्रैकेट के साथ वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर ब्रैकेट के साथ कैलकुलेट करोगे तो अलग आंसर आएगा, और ब्रैकेट से बाहर लेकर कैलकुलेट करोगे तो आपका बाद में आएगा। क्यों मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि ये जो डिवीजन है इस पूरे के साथ में, तो डिवीजन जब पूरे के साथ में तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ वाला काम कर लेते हैं, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12। तो इसमें क्या करेंगे 72 डिवाइड बाय 12, तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रिकरिंग वाले क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो बार वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है 23 माइनस बड़ी ब्रैकेट 24 माइनस कर्ली ब्रैकेट 25 माइनस 26 माइनस, सब में माइनस ही लगा हुआ है, एक भी प्लस या फिर डिवीजन का नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो सिंपल साइज है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने आप लोगों को अब आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है 23 माइनस 24 माइनस करली ब्रैकेट 25 माइनस छोटी ब्रैकेट 26 माइनस
27 माइनस 28, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम बार को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस, यहां से देखो 26 माइनस ये क्या आ गया, इसे अगर सॉल्व करते हो सबसे पहले तो 27 माइनस 28 क्या होगा, माइनस का 1, और माइनस यहाँ पहले ही लगा हुआ है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका बार सॉल्व हो चुका है। 23 माइनस फिर से करेंगे 24 माइनस 25, 25 और 26 और एक कितना हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, तो ये माइनस का 27, खोली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। फिर यहां से इसको क्या करेंगे, 25 माइनस 27 यानी कि माइनस का 2 आएगा, और माइनस पहले ही लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस पहले लगा हुआ तो प्लस का 2 हो जाएगा। डन। 24 और 2 कितना होगा, 26 यानी कि 23 माइनस 26 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 आंसर क्या आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, और इसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। और जो रौनक सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं राजनीतिक शास्त्र या फिर कह सकते हो पॉलिटी जो पढ़ा रहे हैं, उन सारे का PYQ या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने सारे होते हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल रामानुजन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट ramanujanclassesforyou.com करके है, तो वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रामानुजन क्लासेस फॉर you.com, ये आपका वेबसाइट है। तो यहाँ से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे थोड़ा सा डिटेल आप लोग को सबमिट करना है, नाम और पता, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोग का PDF रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, उन सारे का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। तो आज का सेशन हम इसी के साथ क्लोज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते आप लोग लाइक बटन दबा देना और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।